Hello everyone, welcome back to my channel. This is Aisha and Invest in Desk. So guys, today I'm going to share a very big and positive news regarding the PSU sector bank. So the news is the government has infused a capital of Rs 14,500 crores in the four public sector banks. The name of the banks are Indian Overseas Bank, Bank of India, Central Bank of India, and UCO Bank. So जो गवर्नमेंट ने जिस तरह से ड्यूरिंग द बजट स्पीच आवर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज सेड दैट द गवर्नमेंट विल गोइंग टू इन्फ्यूज 20,000 करोड़ इन पीएसयू बैंक्स इन 21-22। सो ये न्यूज़ उस समय जिस तरह से डिक्लेरेशन हुआ था, अब ये न्यूज़ मार्केट में 100% जो फाइनल हो चुकी है। धीरे धीरे करके फोकस में रहेंगे पीएसयू सेक्टर बैंक्स, और सारे के सारे जो ऑल फोर बैंक्स हैं वो सारे के सारे ही बहुत अच्छे हैं। बट आउट ऑफ जो 4 में से मैंने यूको बैंक इसलिए सिलेक्ट किया है बिकॉज़ इसका करंट प्राइस राइट नाउ इसका जो करंट प्राइस है वो 11 रुपीज़ 45 पैसे है, और ये जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है। एज़ यू कैन सी हियर, ये जो यूको बैंक का 1 डे का चार्ट है, और राइट नाउ द यूको बैंक जो है वो अपना करेक्शन जो है ओवर हो चुका है। और डिमांड ज़ोन जिस तरह एवरी टाइम व्हेन एनी स्टॉक, कोई भी स्टॉक हो, हर स्टॉक का एक सप्लाई और डिमांड ज़ोन होता है, एंड दिस इज़ अ डिमांड ज़ोन ऑफ यूको बैंक। After the correction, now the green candle is formed, which means that the correction mode is over. Now the possibility of downside है नहीं। ऐसे तो वैसे तो आप सोच सकते हो कि वी आर नॉट श्योर अबाउट एनी पर्टिकुलर स्टॉक, बट जिस तरह से ये पॉजिटिव न्यूज़ आई है कि यूको बैंक रिसीव द कैपिटल ऑफ 2600 करोड़ ऑन 31 मार्च 2021, तो ये तो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है इस बैंक के लिए। और जिस तरह से ये जो न्यूज़ धीरे-धीरे करके पब्लिश होगी, 100% ये स्टॉक रैली दिखाएँगे, और जब यहाँ से जब करेक्शन फेज़ ओवर हो जाता है तो बाउंस बैक जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, और ये पॉजिटिव न्यूज़ इसको हेल्प करेगी ऊपर जाने के लिए। तो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 7 rupees you can stay invested in the stock, and if you are getting something out of all the four banks, UCO bank is a perfect choice. And few things I want to highlight also, that after stochastic is also showing that the correction mode is over। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में 94.44% का स्टेक इसमें हेल्ड करती है यूको बैंक में। और जो ये न्यूज़ विच आई एम शेयरिंग विद यू, all the news is verified from the Financial Express, Economic Times and Business News, and you can also go and check on the website also। So as you can see here, I am sharing some fundamental also। राइट नंबर ऑफ शेयर होल्डर जो है वो 3.4 लैक्स है। 1 मंथ में अभी इसने कुछ भी रिटर्न, इसका रिटर्न माइनस में -16.73% का रिटर्न है। 1 ईयर में 25.14% का रिटर्न है। सेक्टर पी जो है वो -50.22 है। मतलब ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो बहुत ज़्यादा नॉन परफॉर्मिंग बैंक रहा है, बिकॉज दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ लिक्विडिटी। और एज सून एज द गवर्नमेंट आर गोइंग टू इन्फ्यूज दिस कैपिटल, जैसे-जैसे करके ये कैपिटल बैंक्स को मिलेगी 100%, ये इनकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन को बढ़ाएगी, और जब मार्केट कैपिटलाइज़ेशन बढ़ेगी तो ये कहीं न कहीं शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्ट होगी। So, UCO Bank is a perfect choice if you are thinking of getting something from the public sector bank, according to the price, according to the valuation. So it is a good time to invest in the stock। Few more details which I want to highlight, that stock जो है इसकी एंट्री पॉइंट काफ़ी अच्छी है, और इसमें कोई रेड फ्लैग्स भी नहीं है। और जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम जिस तरह से गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी, तो अब ये पॉसिबल हो जाएगा कि ये बैंक भी लोन ऑफर करेंगे। जब लेट रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह इनको मिलेगा, तो ये जो धीरे-धीरे से बैंक नॉन परफॉर्मिंग है वो बहुत अच्छा वैल्यूएशन इसकी पॉसिबल हो जाएगी। पोटेंशियल तो बहुत है इन बैंक्स में, बट ये प्राइवेटाइजेशन की जिस तरह से चीज़ें बातें हो रही हैं, सून गवर्नमेंट इज फोकस ऑन द प्राइवेटाइजेशन ऑफ सच काइंड ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक। डेफिनेटली ये जो इनका वैल्यूएशन है बहुत ज़्यादा होगा एट टाइटन, तो इस आप ये एंट्री पॉइंट इसका ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और ये एनएससी की वेबसाइट पे जो डेटा अवेलेबल है, आप देख सकते हैं कि इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी जो ट्रेड हुई है on 1st of April वो 41.87% है। So that is a very, all signs are very good. So please do the self analysis also before investing any stock, and please like and subscribe my channel for any latest update.